दिखाई देने वाली, न दिखाई देने वाली, छोटी बड़ी, आसमानों में उड़ने वाली, जमीन पर चलने रेंगने वाली, पानी में तैरने वाली, सारी की सारी मखलूकात अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करती है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद करता है इस बात को कि अल्लाह की मखलूक हर हाल में अल्लाह की तस्बीह बयान करे, अल्लाह की हम्द, अल्लाह की सना, अल्लाह की बड़ाई किबरियाई बयान करे। लिहाजा तमाम तारीफें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादहू दरूद व सलाम तमाम अंबिया इकराम पर, खुसूसन मेरे और आपके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिसकी इताअत अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत है। मन युतीर रसूला फक़द अता अल्लाह, कि जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत की। जिसने इस रसूल से मोहब्बत की उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत की। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, कि नबी की इत्तिबा जिसने की उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत की। ये वो रसूल है कि जिसे इमामुल अंबिया का लक़ब मिला, कि तमाम अंबिया किराम मौजूद है। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया मौजूद है। लेकिन इन तमाम अंबिया की मौजूदगी में इमामत का शर्फ अगर किसी को मिला तो मेरे और आपके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो इमाम आज़म है, सबसे बड़े, जिनकी शान, जिनका मकाम यह है कि कल क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर एक को अपनी फिक्र दामनगीर होगी। ऐसे वक्त में सिफारिश का इख्तियार अगर किसी को होगा तो हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का हुक्म दिया कि जो रसूल दे उसे ले लो, जिस चीज से रोके फौरन उससे रुक जाओ, बाद आ जाओ। लिहाजा दरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़रीन, इस मुख्तसर से तमहीद के बाद आज के जुमा का मौजू है क़यामत और साइंस। मौजू बड़ा तवील है लेकिन मुख्तसरन कुछ अहम चीजें आपके सामने रखना जरूरी है। और क्यों इस मौजू का इंतखाब किया गया ये भी इंशाअल्लाह जिक्र होगा। मैं और आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी की सारी इंसानियत को और जिन्नात को पैदा किया इबादत की। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जब अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया तो इबादत कैसे की जाए, इबादत क्यों की जाए, इबादत किसकी की जाए, इन सारी चीजों की वजाहत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताबों को नाजिल करते हुए, अंबिया इकराम को मबऊस करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत तक अपना पैगाम पहुंचा दिया। शैतान के बहकावे में आकर इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से दूर, अल्लाह के जिक्र से दूर, अल्लाह की तौहीद से दूर होकर के शिर्क में, कुफ्र में, नाफरमानियों में, बिदअत में और दुनियादारी में मुब्तला हो। हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कायनात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बनाई, ये दुनिया का निज़ाम, जो सिस्टम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया, तो ये इंसानों के इस्तेमाल के लिए, कि ये इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की इन नेमतों पर शुक्र अदा करे, इन चीजों पर गौर व फिक्र करे। गौर व फिक्र करने के बाद उनके ईमान में इजाफा हो, ज्यादती हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को पहचाने, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत को पहचाने, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत उन लोगों के सामने आ जाए। कई माबूदान बातिला का इनकार करते हुए एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत, एक अल्लाह की तौहीद का इकरार कर ले। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात में बहुत सारी निशानियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिखेर रखी, बहुत सारी निशानियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिखेर रखी। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐलान है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहु अल-हक, कि हम तुम्हें हमारी निशानियां दिखाएंगे आफाक में, यानी पूरी कायनात में। इंसान दरख्त पर गौर कर ले, दरख्त के पत्तों पर गौर कर ले, उस पर लगने वाले फल और फूलों पर गौर और फिक्र कर ले, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत, अल्लाह की अज़मत की गवाही देने वाली। इंसान आसमान की बुलंदी, आसमान के बगैर पिलर, बगैर सुतून के होने पर गौर और फिक्र कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बुलंदियों की गवाही देने वाला यह आसमान।
इंसान जमीन की वसाअत पर गौर कर ले, जमीन की वसाअत, जमीन का जरखेज होना, जमीन का पानी को अपने अंदर समाये रखना, ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत, एक एक चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत की तरफ इशारा करती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो आजमाइश इंसान को इबादत के लिए पैदा किया, तो ये एक मुतअय्यन मुद्दत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी, एक मुतअय्यन, जितने भी इंसान है, सब के सब जितने भी जानदार है, सब की एक मुतअय्यन मिक़दार है। हर किसी को खत्म होना है, मरना है, तबाह बर्बाद होना है, फना होना है, किसी को हमेश की नहीं है। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं हमेशा रहूंगा। ये आसमान भी हमेशा रहने वाला नहीं, ये जमीन भी हमेशा रहने वाली नहीं। ये आसमान पर नजर आने वाले सितारे जो आसमान को जीनत और खूबसूरती अता करते हैं, ये सितारे हमेशा रहने वाले नहीं। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिसे देख करके इंसान घबरा जाता है, ये बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हमेशा रहने वाले नहीं, ये भी खत्म होने वाले। और जब सारी की सारी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी, उसी दिन को मैं और आप जानते हैं क़यामत के नाम से, क़यामत के नाम से। क़यामत और साइंस यानी कुरान इस्लाम ने जो क़यामत उसकी निशानियां जिक्र की और साइंस उसके ताल्लुक से क्या गवाही पेश करती है, और इस मौजू का जानना इसलिए जरूरी है कि मैं और आप जानते हैं ये शिर्क का, बदअकीदगी का रद्द करने वाला मौजू है। बदअकीदगी कैसी? बदअकीदगी ऐसी कि एक अल्लाह को छोड़कर कई इलाह जिन लोगों ने बना लिया है, उन बदअकीदगी का रद्द करने वाला मौजू, उस बदअकीदगी का रद्द करने वाला मौजू, जिन लोगों का ये कहना कि क्या हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे फिर उठाए जाएंगे, उसका रद्द करने वाला मौजू। क़यामत ये इंसान को एहसास दिलाने वाली, हर कदम पर, हर लम्हे, गुजरते हुए लम्हे पर कि तुम्हें फना होना है, ये एहसास दिलाया जाएगा क़यामत के जरिए कि हर एक को हिसाब और किताब देना है, जज़ा और सजा मिलेगी, इनाम मिलेगा या तो गुनाहों का अदाब और सजा मिलेगी। हाज़रीन, उस दिन को क़यामत कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया को बिग बैंग थ्योरी के नाम से आज साइंस जिसे याद करती है, बिग बैंग थ्योरी, जिसके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान और जमीन को अलग किया, धुआं धुआं हुआ, आसमान और जमीन अलग हुए और इस तरह से दुनिया का वजूद हुआ। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज की तरफ ऐलान फरमाता है, सुम्मा इस्तवा इला समाई वहिया दुखान फक़ाल लहा वलिल अर्दि इतिया तौअन औ करहा क़ालता अतैना ताईन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन और आसमान को हुक्म दिया कि चाहते हुए या न चाहते हुए दोनों अलग हो जाओ, और एक जोरदार धमाका हुआ और उस जोरदार धमाके के जरिए आसमान अलग और जमीन अलग। इस धमाके को बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है साइंस में, यानी दुनिया वाले भी इस चीज का एतराफ करते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी भी इस बात का एतराफ करती है। दुनिया के सिलेक्टेड, मशहूर और चुनिंदा लोग जिन्हें दुनिया बड़े ज़हीन मानती है, माइंडेड मानती है, वो लोग भी इस चीज का एतराफ करते हैं, जिसे 1400 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी किताब कुरान मजीद 25वें पारे सूरह हामीम सजदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन और आसमान के अलग अलग होने का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन किया, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। ये दुनिया का आगाज, दुनिया की इब्तिदा, दुनिया की शुरुआत, दुनिया का एंड, दुनिया का इख्तिताम, दुनिया का खात्मा, उसका भी जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया, और जिसे आज साइंस किस नाम से जानती है? बिग क्रंच के नाम से। बिग क्रंच यानी एक बड़ी ऐसी चीज जिसमें तबाही आएगी, सारी की सारी चीजें दबा दी जाएगी, अपने असल वजूद से खत्म हो जाएगी, जिसे बिग क्रंच के नाम से जाना जाता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद 27वां पारा सूरह रहमान में ऐलान फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना होने वाली है, खत्म होने वाली है, सवाए आपके रब के चले। यानी
یہ دنیا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ انسان، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، تباہ و برباد ہونے والی ہے، صرف اللہ رب العالمین کا چہرہ پاتے ہیں۔ تو اس تباہی کو بگ کرنچ کے نام سے سائنس جانتی ہے، ابتدا اور انتہا، قیامت۔ اسے بار بار اس لیے یاد دلایا گیا ہے، قرآن مجید 30واں پارہ، 30ویں پارے میں اگر یہ کہا جائے کہ 80 یا 90% یعنی 90% اللہ رب العالمین نے قیامت، اس کی نشانیاں، اس کی ہولناکی، اس کا خوفناک ہونا، اس کا وحشتناک ہونا، اس کا دہشتناک ہونا، اس قیامت کی تباہی اور اس کے آثار اور اس کی نشانیوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ کتنا؟ 90% اللہ رب العالمین نے 30ویں پارے میں قیامت اور دنیا کی تباہی اور بربادی کا ذکر اور اس کی نشانی اللہ رب العالمین نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت جب آئے گی تو اللہ رب العالمین نے آسمان کا ذکر کیا، اللہ رب العالمین نے آسمان کی تباہی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اذا السماء انفطرت، یہ بلند آسمان جس کے اوپر ریسرچ کرتے ہوئے کئی سائنسدانوں کی زندگیاں گزر جا رہی ہے، یہ آسمان تباہ و برباد ہو جائے گا، یہ ٹوٹ جائے گا، فطرت، ختم ہو جائے گا۔ زمین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، یہ زمین ختم ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ سورج کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ یہ اتنا بڑا سورج جو دن اور رات ہمیں عطا کرتا ہے، اس سورج کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اذا الشمس كورت، کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ دیکھیے ذرا سوچئے، ذرا تصور کیجئے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کس انداز میں کئی آیات ہے، کئی احادیث ہے جس کے اندر قیامت کی خوفناکی، قیامت کی وحشت اور قیامت کی دہشت کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ آج ذرا سا گرمی کا موسم آتا ہے، ذرا سی دھوپ بڑھ جاتی ہے، سورج کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، سورج کی حرارت بڑھ جاتی ہے، سورج کی تپش بڑھ جاتی ہے، تو میں اور آپ جانتے ہیں انسان کتنا بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اس سورج کی تپش، اس سورج کی گرمی کی وجہ سے زمین گرم ہو جاتی ہے اور بغیر چپل ننگے پاؤں زمین پر چلنا، روڈوں پر چلنا اتنا دشوار ہو جاتا ہے کہ انسان بغیر پاؤں کے، بغیر چپل کے زمین پر جب چلنے لگتا ہے تو چہرے پیروں پر چھالے آتے ہیں۔ یہ صرف ایک سیمپل، ایک ٹریلر اللہ رب العالمین ہے۔ اب ذرا سوچئے قیامت کے قریب جب سورج قریب کر دیا جائے گا، اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا؟ اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے الگ الگ انداز کے ساتھ قرآن میں بھی ذکر کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی اس چیز کا ذکر کیا۔ تو بہرحال یہ صرف اشارات ہے اس چیز کے لیے کہ قیامت اور قیامت کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے، اس چیز کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا۔ میں اور آپ جانتے ہیں آج دنیا والے اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو عہدہ دے دیا، کسی کو بادشاہت اللہ رب العالمین نے عطا کی، کسی کو حکومت اللہ رب العالمین نے عطا کی، کسی کو کرسی اللہ رب العالمین نے عطا کی، تو وہ اکڑتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو حکومت اور بادشاہت مل گئی ہے، مجھے تو خلافت اور سلطنت مل گئی ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے